संक्रमण बढ़ रहा है, आज उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है और उस पर आज गहन विचार विमर्श हो रहा है लखनऊ के ऊपर, वाराणसी के ऊपर, कानपुर के ऊपर, झांसी के ऊपर कि इनमें संक्रमण को कैसे नियंत्रित किया जाए। आप सभी लोग सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना बचाव कर सकते हैं और उसके लिए हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहना, सामाजिक दूरी 2 गज की दूरी मेंटेन करना और अपने मुंह और नाक को ढककर रखना। मुंह और नाक को मास्क से ढकें, रुमाल से ढकें, दुपट्टे से ढकें, गमछे से ढकें, लेकिन ढकना आवश्यक है। आप जानते हैं कि अगर आप मुंह और नाक को सार्वजनिक स्थलों में नहीं ढकते हैं तो आप पर 500 रुपये का जुर्माना हर एक बार हो सकता है। जितनी बार भी आपका चालान होगा इसमें हर बार आपको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए ये बेहतर है कि आप 10 रुपये का मास्क जो है लगाएं और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप ऐसा मास्क लगाएं जो कि घर का बना हुआ हो, जिसको आप धो करके बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। एक जोड़ी मास्क रखिए, एक आज लगाइए, उसको धो दीजिए, कल दूसरी लगाइए। तो मास्क या दुपट्टा या गमछा, इससे मुंह और नाक को ढकिए, इससे संक्रमण से आप बचेंगे। और जो वायरस होता है आपके शरीर के अंदर, मैं आपको बार बार ये निवेदन करता हूँ कि आपके मुंह और नाक और आँख के रास्ते ही अंदर जाता है ये वायरस। तो हमको अपने इस हिस्से को बचाना है और इसको आप मुंह और नाक को ढक करके, कवर करके आप बचा सकते हैं। लोगों से दूरी 2 गज की दूरी मेंटेन करके अपने आप को बचा सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए और दूसरों को भी बचाइए, अपने बुजुर्गों को, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को और जो लोग पहले से बीमार हैं, कमज़ोर हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, हार्ट की बीमारी, इन लोगों को बचाइए, खुद भी बचिए, इन्हें भी बचाइए। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अंतर्विभागीय समन्वय की बैठक, कोविड-19 की बैठक सुबह 11 बजे आज शुरू की। कोविड-19 और संचारी रोग के नियंत्रण के लिए सभी विभागों को जोड़कर कैसे कार्य कराया जाए, स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग, पुलिस, इसके साथ साथ जो है अन्य विभाग भी जो जुड़े हुए हैं इस पूरे कार्य से, उनके बीच कैसे काम हो, इस कार्य को देखने के लिए नोडल अधिकारी प्रत्येक जनपद के लिए अपॉइंट किए गए हैं। 75 जिलों के लिए 75 प्रशासनिक नोडल अधिकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलॉट किए हैं और पुलिस के भी 75 नोडल अधिकारी, पुलिस नोडल अधिकारी जो है प्रत्येक जनपद के लिए अलॉट किए गए। मुख्यमंत्री जी ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के लिए ये निर्देश दिया है कि वो सैनिटाइजेशन और स्वच्छता जो है इसका पूरा विशेष अभियान शनिवार इतवार को सुनिश्चित करेंगे। सभी नोडल अधिकारी शुक्रवार की रात तक प्रत्येक दशा में अपने आवंटित जनपद में उपस्थित रहेंगे। अभियान के दौरान संचारी रोगों के रोकथाम के लिए भी, मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए, स्वच्छता के लिए, सैनिटाइजेशन के लिए एक एक चीज़ का जो है फॉलोअप करेंगे। इसके दौरान छिड़काव और फॉगिंग भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी। कल पूरे प्रदेश में जो टेस्ट हुए हैं 48,086 टेस्ट हुए हैं और संभवतः पूरे देश में ये अग्रणी नंबर उत्तर प्रदेश का आ गया है। इतने टेस्ट जो है करते हुए राज्य सरकार उत्तर प्रदेश जो है 50,000 टेस्ट का जो पर डे का जो मानक माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्धारित किया था उसको अचीव करने का रास्ता अब साफ हो गया है। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बताया है कि उनके भी नई लैब्स अब, जैसा हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपनी नई लैब शुरू की है, उनकी भी नई लैब्स अब अगस्त तक तैयार हो जाएंगी। तो कोई कारण नहीं है कि टेस्ट की संख्या में और बढ़ोतरी ना हो। RT-PCR के टेस्ट लगभग 30 से 35 हज़ार हो रहे हैं, ट्रूनेट से लगभग 2 से 2.5 हज़ार हो रहे हैं और रैपिड एंटीजन टेस्ट से लगभग 20 से 25 हज़ार टेस्ट भी प्रतिदिन होंगे। तो निश्चय ही इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा।
टेली कंसल्टेंसी और चिकित्सकीय परामर्श को भी प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जागरूक करने के लिए भी, कोविड के संदर्भ में जागरूक करने के लिए निर्देश हैं और पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी मजबूत करने का निर्देश दिया है। झांसी, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर नगर और प्रयागराज में विशेष सतर्कता बरतनी है। इन जनपदों में बहुत ही डिटेल्ड में एनालिसिस करके, रिव्यू करके, इनमें जो कोविड का स्प्रेड है उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पुलिस बल के संक्रमण पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष जो है निर्देश डीजीपी साहब को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें जिम्मेदारी भी तय हो, यदि कहीं लापरवाही होती है तो कार्रवाई भी होनी आवश्यक है, जिससे कि कहीं भी हमारा पुलिस बल जो सबसे सेंसिटिव है उसमें कहीं किसी तरह की जो है इन्फेक्शन की स्थिति न रहे। प्रवर्तन ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर्स अवश्य उपलब्ध कराए जाए। आपको संज्ञान में है कि लगभग 40 करोड़ से अधिक पुलिस के कोविड से लड़ने के लिए बजट जो है राज्य सरकार पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट को दे चुकी है। कंटेनमेंट जोन में पुलिस बल का सहयोग प्रदान करने के लिए होमगार्ड और पीआरडी की और अतिरिक्त व्यवस्था भी की जा रही है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो एनसीसी कैडेट्स की भी सहायता ली जाएगी। L1 अस्पताल में और अच्छी व्यवस्था हो, स्वच्छता पूरी रहे, ये प्रयास किया जा रहा है। L1 कोविड अस्पतालों में मेडिकल के जो स्टाफ है, वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, उनकी भी संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे L1 फैसिलिटी को और मजबूत और उपयोगी बनाया जा सके। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि गृह विभाग के अंतर्गत जो कार्रवाई पुलिस बल द्वारा की गई है, 188 के अंतर्गत 1,12,486 FIR दर्ज कर दी गई हैं। 2,64,000 लोगों को नामजद कर दिया गया है। 95 लाख वाहन चेक किए गए हैं और 63,000 वाहन सीज किए गए हैं और अब जुर्माना भी जो है 46.43 करोड़ रुपया हो गया है। फेक न्यूज़ पर भी विशेष कार्रवाई की गई है। 1848 मामले फेक न्यूज़ के सामने आए हैं। हॉटस्पॉट्स जोन की संख्या बढ़ी है, इसका रिव्यू भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हॉटस्पॉट्स के एरियाज़ में कैसे रैशनलाइज किया जाए और हॉटस्पॉट्स में लोगों को कैसे संक्रमण से बचाया जाए, इस पर विशेष रूप से आज विचार विमर्श फिर से होगा। 4,510 हॉटस्पॉट्स में 876 थानों में 10,55,000 लोगों का जो है चिन्हांकन करते हुए 10,55,000 मकानों का चिन्हांकन करते हुए 62 लाख लोगों को चिन्हित इनमें कर लिया गया है। ये भी हम आपको बताना चाहेंगे कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जो है एक बड़ा कार्यक्रम परिवहन निगम का भी जो है आयोजित किया गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 बस स्टेशनों का लोकार्पण और 7 बस स्टेशनों का शिलान्यास किया गया है। इनको जो अवध बस स्टेशन है उनकी 25 बसों का हरी झंडी दिखाकर उनका भी जो है उद्घाटन और उनको रवाना करने का कार्य भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ये आपको सबको विदित है कि लगभग 37 लाख लोग जो आए हैं, सबको किसी न किसी रूप में, चाहे तो बॉर्डर से लाने में, कोटा से लाने में, हरियाणा से लाने में, मध्य प्रदेश से लाने में, उत्तराखंड से लाने में, सबका बसों का उपयोग, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बसों का उपयोग हुआ, या रेलवे स्टेशन से उनको घर तक पहुंचाने में जो है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का उपयोग हुआ, या फिर कहीं बैरियर्स पर जो हमारे बॉर्डर पर बैरियर्स है वहाँ से बसों से लाने का जो है व्यवस्था दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने UPSRTC उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को, उनको सबको बधाई दी है। उनके माननीय मंत्री जी को, उनके प्रमुख सचिव साहब को, उनके MD साहब को, उनकी पूरी टीम को रोडवेज की बधाई दी है कि पूरे इस इमिग्रेशन कैंपेन में जो बाहर से लोग आए थे, कामगारों को और जो हमारे श्रमिक आए थे, उनके लिए विशेष रूप से जो है कार्य जो किया है वो तारीफ़ काबिल है। जो नवनिर्मित बस स्टेशन आज जिनका उद्घाटन हुआ है वो नैमिषारण्य, सीतापुर, चित्रकूट में बस शेल्टर रुधौली, बस्ती में बस शेल्टर मनकापुर, गोंडा में बस स्टेशन डिबाई बुलंदशहर में, अवध बस स्टेशन अयोध्या मार्ग लखनऊ में, और लोकार्पण जिनका हुआ है गुरसाहिबगंज, इनका लोकार्पण हुआ है और जो शिलान्यास हुआ है वो गुरसाहिबगंज, कन्नौज, बस स्टेशन जालौन, बस स्टेशन काठ,
मुरादाबाद बस स्टेशन दिबियापुर, औरैया बस स्टेशन अलीगंज, एटा और बस स्टेशन बदलापुर जौनपुर और बस स्टेशन चायल कौसम्बी का शिलान्यास हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूपीएसआरटीसी को प्रोत्साहित किया है कि वो प्रयास पूरा करे कि प्रदेश के अंदर इस कोरोना के संकट के दौरान लोगों को कहीं दिक्कत ना हो, उसका सहयोगी ये रहे। जैसा कि कहा जाता है यूपीएसआरटीसी के लिए आपका अपना साथी, तो वो अपना साथी के रूप में आपका काम करें, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और विभाग को बधाई भी दी है। हम अंत में ये कहना चाहेंगे कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। कल जो है लगभग 753 जो है FIR 188 के अंतर्गत दर्ज की गई हैं और 1000 लोगों का चालान किया गया है। हम लोगों की तरफ से अपील होगी कि प्रत्येक जनपद में लोग हर हालत में जो है मास्क पहनकर जरूर निकलें, मास्क पहनकर ही बाहर निकलें, बच्चों को मास्क जरूर पहनाएं। जो भी जो लोग जहां जा रहे हैं इंडस्ट्री, वहां पर कोविड हेल्प डेस्क जरूर बने, कोविड हेल्प डेस्क का फ़ायदा जरूर लें। किसी भी सूरत में बिना मास्क के कोई ना चले, ये हमारी तरफ से अपील की जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।